हेलो एवरीवन। आज इस नेटवर्क थ्योरी में हम ज्ञात करेंगे कि 20 ओम के प्रतिरोध में करंट कैसे ज्ञात कर सकते हैं। इसमें हम विभिन्न मेथड यूज करेंगे। पहला मेथड है हमारा सुपरपोजिशन थ्योरम। तो नेटवर्क में देख लीजिए, दो सोर्सेस हैं। एक सोर्स यहाँ है 100 वोल्ट, दूसरा सोर्स है 20 वोल्ट। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 10 ओम, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 40 ओम। सोर्स वोल्टेज के इंटरनल रेजिस्टेंस है, जो कि डायरेक्टली दिया नहीं है, लेकिन वी कैन कंसीडर। तो पहले हम चलते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम के पहले स्टेप के बारे में देखते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक सोर्स एक्टिव होना चाहिए एक समय में, और जिस लोड में हमें करंट ज्ञात करना होता है उसमें करंट की डायरेक्शन, जैसे इसमें करंट की डायरेक्शन आई मान लिया जाएगा। ठीक है, तो इसके वजह से, इस सोर्स के वजह से, इस सोर्स की वजह से एक करंट जो इसमें आएगा और इस सोर्स की वजह से जो करंट आएगा उसका एडिशन होगा। आई इक्वल्स टू क्या होगा, I1 प्लस I2। अब देखते हैं करंट 20 ओम के प्रतिरोध में करंट 100 वोल्ट के, यानी कि हमारा जो 100 वोल्ट का बैटरी है वो एक्टिव होगा और ये डीएक्टिव होगा। डीएक्टिव करने के लिए क्या करना होगा, वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट होता है और करंट सोर्स ओपन सर्किट होता है और रिप्लेस बाय इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक, तो यह वोल्टेज सोर्स हमारा 20 वोल्ट का शॉर्ट सर्किट से ख़त्म हो जाएगा, 100 वोल्ट एक्टिव होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें करंट निकालेंगे। इसमें करंट निकालने, इसका और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे हम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के बाद इसका जो रेजिस्टेंस होगा इस 10 ओम के सीरीज में हो जाएगा, तो पूरा का पूरा करंट निकल जाएगा हमारा। जब करंट निकल जाएगा तो करंट डिवीजन रूल से इसका हम करंट निकाल लेंगे। आगे भी स्टेप में आपको मिलेगा ये सब। तो देखिए यहाँ पर उसी तरह से 100 क्या है हमारा एक्टिव मान लिया गया है और उसके वजह से करंट I1 फ्लो हो रहा है यहाँ पर। ठीक, अब यह करंट निकालने के लिए क्या करना होगा हमें, यह प्रतिरोध 40 ओम और 20 ओम दोनों समांतर में है, पैरेलल में है। सो वी कैन कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, 40/3, 40/3 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। अब जब 40/3 होगा तो ये क्या हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। कैसे, ऐसे इसका सीरीज में टोटल 40/3 हो जाएगा। तो इसमें टोटल करंट हम IS निकाल लेंगे। जब IS निकल जाएगा तो उसके बाद करंट डिवीजन रूल से जैसे यहाँ IS निकल गया तो करंट डिवीजन रूल से हम I1 निकाल सकते हैं। वही आगे प्रोसीजर अपनाया गया है। तो IS देखिए कैसे निकलेगा, IS इक्वल्स टू क्या है, 100 जो कि सोर्स वोल्टेज डिवाइड बाई 10 ओम रजिस्टर प्लस 40/3, तो IS निकल जाएगा 30/7। अब I1 निकालने के लिए क्या है, करंट डिवीजन रूल। I1 करंट डिवीजन रूल के लिए जिस ब्रांच में करंट निकालना होता है उसको छोड़ देते हैं, अगले ब्रांच का रेजिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस इनटू सोर्स करंट ये है। सो 20/7 आ जाएगा इस हिसाब से। अब उसी तरह से केस 2 ले लेते हैं। केस 2 में क्या है, 20 वोल्ट सोर्स एक्टिव है और इसके वजह से करंट I2 है। सो सोर्स 2 क्या है, एक्टिव है और सोर्स 1 शॉर्ट सर्किट। ठीक, अब सोर्स 1 की वजह से करंट देखिए कैलकुलेट हुआ है 20 और 10, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 20/3 हो गया। अब ये सीरीज में रजिस्टर जब बनेगा तो कैसे बन जाएगा, 20 वोल्ट और ये 40 ओम और ये 20/3। तो इसका करंट हमें पता हो गया, 3/7 है IS डैश। अब IS डैश पता हो गया तो हमें क्या निकाल लेना है, I2 कैसे निकलेगा, यहाँ पर IS डैश है ही, यहाँ IS डैश है और इसमें I2 निकालना है। तो IS डैश है, I2 निकालना है, करंट डिवीजन रूल अप्लाई कर देंगे। ये I2 निकालना है हमें, I2 निकालना है तो 10 ओम ऊपर ले लिए, इसको छोड़ दिया और 10 + 20
नीचे कर दिए और सोर्स करंट से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 1/7 I2 आ गया। तो इसी 20 ओम में एक बार इस 20 वोल्ट की वजह से 20 ओम में एक बार 100 वोल्ट की वजह से हमने करंट निकाल लिया। तो दोनों का डायरेक्शन सेम आया है, इसी डायरेक्शन में दोनों में करंट है, तो करंट हमारा क्या होगा, ऐड हो जाएगा। और ऐड होगा तो कितना आएगा, I1 आया है 20/7, I2 आया है 1/7, सो टोटल हो जाएगा 3 एम्पियर। टोटल हो जाएगा 3 एम्पियर। 20/7 + 1/7 21/7 3 एम्पियर। ये है फर्स्ट मेथड सुपरपोजिशन थ्योरम से। अब देखते हैं दूसरा मेथड थेवेनिन्स थ्योरम से। 20 ओम के प्रतिरोध में 20 ओम के रेजिस्टेंस में करंट निकालना है। तो क्या करना होगा, यह लोड रजिस्टर पहले क्या किया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। तो रिमूव करने के बाद हम RTH निकालते हैं उसके क्रॉस हम क्या निकालते हैं, VTH निकालते हैं। तो RTH और VTH दोनों निकालेंगे हम। तो RTH निकालने के लिए हमने रिमूव कर दिया है स्टेप फर्स्ट में। अब देख लीजिए यहाँ पर रिमूव हो गया है, ठीक। तो RTH हमें कैलकुलेट करना है। तो RTH कैलकुलेट करने के लिए यहाँ रिमूव हो गया है, तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा वोल्टेज सोर्स, ये भी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। RTH निकालने के लिए वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस हो जाता है, करंट सोर्स ओपन सर्किट से रिप्लेस हो जाता है, इंटरनल उसके रेजिस्टेंस वहीं पर बने रहते हैं। तो शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस हो गया, और इसके वजह से क्या हो गया, ये 10 ओम और 40 ओम क्या हो गया, पैरेलल में हो गया। तो 10 और 40 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 8 ओम। RTH हमारा 8 ओम निकल गया, ठीक। अब देखते हैं अगला VTH केस VTH के लिए क्या करना होगा, कुछ नहीं, सिंपल सा KVL अप्लाई करेंगे, VTH निकल जाएगा। जैसे कि ये लूप 2 है और ये लूप 1 है, ठीक। तो लूप 1 से KVL अप्लाई करिए, लूप 1 से KVL अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, लूप 1 100 माइनस 10 40 सीरीज में है, ऐड हो जाएगा, -20 इक्वल्स टू 0। केवल इक्वेशन आप लोग जानते ही होंगे, तो केवल इक्वेशन ऐसे हम बना लेंगे और इसमें हम करंट फाइंड कर लेंगे। करंट 8/5 आ गया। अब करंट अगर निकल गया इसमें हमने करंट निकाल लिया। जब करंट निकल गया तो इसमें अगर KVL लगाएं तो क्या VTH नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा, VTH 100 इस लूप 2 के लिए 100 माइनस 10I इक्वल्स टू VTH, क्योंकि यह 100 माइनस 10I इक्वल्स टू VTH, 100 माइनस 10I इक्वल्स टू VTH। अब इजीली हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, VTH इक्वल्स टू 100 माइनस 10I कितना है, 8/5। तो 8/5 मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल आएगा 16। तो VTH कितना आ गया, 100 माइनस 16 84। अब केस 3 क्या है, इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा करेंगे थेवेनिन्स का। थेवेनिन्स का इक्विवेलेंट सर्किट कैसे होता है, ऐसे होता है थेवेनिन्स का इक्विवेलेंट सर्किट, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट और ये लोड रजिस्टर, ठीक। तो RTH हमारा 8 ओम, VTH हमारा कितना है 84, अब RL है 20। सो ईजिली हम कैलकुलेट कर सकते हैं करंट को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, IL लोड करंट इक्वल्स टू VTH डिवाइड बाई RTH प्लस RL। सो IL कितना होगा, VTH 84 है, VTH क्या है 84 है, और RL और RTH को ऐड करेंगे, 8 + 20 हो जाएगा, RTH 8 है, RL 20 है। तो टोटल 84 84 डिवाइड बाई 28 3 बार से पूरा डिवाइड हो जाएगा और यहाँ 3 एम्पियर आ जाएगा। ये रहा VTH सेकंड मेथड से। अब तीसरा मेथड नॉर्टन थ्योरम से कैसे निकाला जाएगा, अभी थेवेनिन हो गया है। नॉर्टन थ्योरम से क्या है, केस 1 RTH उसमें भी निकाला जाता है, जबकि इसको R नॉर्टन बोला जाता है, नॉर्टन रेजिस्टेंस। सेम टेक्निक है थेवेनिन रेजिस्टेंस की और सेम वैल्यू भी आती है। तो R नॉर्टन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 ओम, क्यों, क्योंकि RTH हम निकाले थे क्या 8 ओम, यहाँ देखिए RTH निकाले थे, तो यही RTH RN हो जाएगा, यही RTH RN हो जाएगा हमारा, यही RTH RN हो जाएगा, ठीक। तो हमें
RTH और RN निकल गया। अब हमें नॉर्टन थ्योरम के लिए जो ब्रांच है उसी ब्रांच में हमें शॉर्ट सर्किट प्रोवाइड से नॉर्टन करंट निकालना है। अब देखिए यहाँ 20 ओम का रजिस्टर था और हम क्या कर दिए, शॉर्ट सर्किट से हटा दिए, शॉर्ट सर्किट हो गया। तो शॉर्ट सर्किट में पूरी करंट हो जाएगी, ये नॉर्टन करंट होगा और इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें इस लूप में हम करंट I1 मान लेते हैं, इस लूप में करंट I2 मान लेते हैं और लूप का इक्वेशन लगा देते हैं। तो बहुत आसान है ये, बहुत ही आसान। कैसे, इस लूप में आप देखेंगे कि एक वोल्टेज सोर्स है 100 वोल्ट, 100 वोल्ट के बाद क्या है 10 ओम का रजिस्टर है, उसके बाद कुछ नहीं है, ये सर्किट क्लोज है। तो I1 करंट निकल सकता है कि नहीं, बिल्कुल निकल जाएगा 100/10। तो इसका करंट I1 निकल गया 100/10 10 एम्पियर। लूप 2 में 20/40 0.5 एम्पियर। अब IN क्या होगा, I1 + I2 शॉर्ट सर्किट करंट है, I1 + ISC या ISC कह सकते हैं, या इसको बोल सकते हैं I नॉर्टन। ये I1 + I2 दोनों ऐड हो जाएगा, समझ गए होंगे। अब स्टेप 3, नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट कैसे ड्रा होता है। एक करंट सोर्स होता है, उसके पैरेलल में उसका रेजिस्टेंस नॉर्टन रजिस्टेंस सकता है, यानी कि नेटवर्क हमारा फिक्स रहेगा, एक बॉक्स की तरह बंद रहता है और लोड हम कोई भी लोड जोड़ सकते हैं और उसमें करंट बहुत इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें क्या पता होता है, नॉर्टन करंट पता होता है और नॉर्टन रेजिस्टेंस पता होता है। इस तरह का बॉक्स हम कहीं भी लगाएंगे तो हमें उस लोड का वैल्यू पता हो तो हम करंट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बिना किसी डिवाइस के। सिर्फ लोड का रेजिस्टेंस पता हो और इसका स्पेसिफिकेशन लिया रहेगा। नॉर्टन का बॉक्स है, इसमें 10.5 एम्पियर करंट सोर्स है और नॉर्टन रेजिस्टेंस 8 ओम है। इस तरह से डिज़ाइन किया जा सकता है। सो ये तो रहा डिजाइनिंग की बात। और नॉर्टन करंट निकालने के लिए क्या करेंगे, नॉर्टन करंट निकालने के लिए आप देख ही चुके हैं 10.5 एम्पियर आ गया, दोनों एडिशन हो गया। अब नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट जब बन गया है तो लोड में करंट निकालना है IL। IL क्या होगा, यह करंट है, एक करंट जा रहा है, दो ब्रांच में डिवाइड हो रहा है, तो करंट डिवीजन रूल लगा लीजिए। तो 8/8 + 20 × 10.5 एम्पियर, दैट इज 3 एम्पियर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम अपने अगले मेथड, चौथे मेथड की ओर चलते हैं। चौथे मेथड से इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, बाई KVL से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो KVL से कैसे सॉल्व किया जाएगा, सिर्फ किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा करके। तो जो हमारा सर्किट है आपको सामने दिख रहा होगा, इसमें हमने क्या किए, दो लूप करंट हमने फ्लो करा दिए, एक I1 है, ये I1 और एक I2 है, दो लूप करंट फ्लो करा दिए। और देखते हैं क्या कि I1 किस में भी फ्लो हो रहा है, इसमें भी फ्लो हो रहा है, I1 इसमें भी फ्लो हो रहा है। तो जब लूप लगाएंगे तो I1 करंट के लिए हम 10 + 20 दोनों कंसीडर करेंगे और I2 किस में केवल फ्लो हो रहा है, इस लूप के लिए, लूप 1 के लिए सिर्फ 20 ओम के लिए। तो ऐसे ही हम अगला KVL और KCL इक्वेशन बनाएंगे। आप ध्यान से देखिए, बहुत आसानी समझ में आ जाएगा सकते हैं। तो KVL से कैसे सॉल्व किया जाएगा, सिर्फ किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा करके। तो जो हमारा सर्किट है आपको सामने दिख रहा होगा, इसमें हमने क्या किए, दो लूप करंट हमने फ्लो करा दिए, एक I1 है, ये I1 और एक I2 है, दो लूप करंट फ्लो करा दिए। और देखते हैं क्या कि I1 किस में भी फ्लो हो रहा है, इसमें भी फ्लो हो रहा है, I1 इसमें भी फ्लो हो रहा है। तो जब लूप लगाएंगे तो I1 करंट के लिए हम 10 + 20 दोनों कंसीडर करेंगे और I2 किस में केवल फ्लो हो रहा है, इस लूप के लिए, लूप 1 के लिए सिर्फ 20 ओम के लिए। तो ऐसे ही हम अगला KVL और KCL इक्वेशन बनाएंगे। आप ध्यान से देखिए, बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। देखिए लूप 1 में लगाइए, 100 - 10 + 20, ये 10 और ये 20, 10 + 20 इंटू जो करंट I1 फ्लो हो रहा है, ये वाला I1 -20 I2। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे और 10 से डिवाइड कर देंगे। 10 से डिवाइड करने के बाद क्या बनेगा, 3I1 + 2I2 = 10। अब KVL फिर से लगाएंगे दूसरे लूप में, दूसरे लूप में लगेगा तो क्या होगा, दूसरे लूप में लगेगा तो क्या होगा, देखिए 20 -
एक सेकेंड क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन। देखिए लूप टू में क्या होगा, ये 20 माइनस 40 प्लस 20, 40 प्लस 20 क्यों, ये 40 और ये 20, I2 उसमें फ्लो हो रहा है तो I2 लगा दिया, माइनस I1 किस में फ्लो हो रहा है, सिर्फ 20 में। इस कंडीशन में लूप 2 के लिए 20 में फ्लो हो रहा है, 20 I1। तो ईजिली हम इसे क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, इक्वल्स टू 0। आगे इक्वेशन में यही मिलेगा आपको, बहुत आसानी से देख सकते हैं। इसको हम इरेज कर रहे हैं। अभी देखिए लूप 2 में क्या लगा दिए, KVL लगा दिए, 20 माइनस 40 प्लस 20 I2 माइनस 20 I1, इसके वजह से लूप 2 की वजह से इक्वल्स टू 0। अब इसको और सॉल्व करेंगे, तो और सॉल्व करने के बाद देखिए क्या आ रहा है, 20 इक्वल्स टू 20 I1 प्लस 60 I2। इसको 20 से डिवाइड कर देते हैं, I1 प्लस 3 I2 इक्वल्स टू 1। ठीक, अब इक्वेशन 1 के कंपेरेबल बनाना है इसको, तो यहाँ 3 I1 है, यहाँ पर सिर्फ I1 है, तो क्या करेंगे हम, इक्वेशन 2 में 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ताकि यहाँ 3 I1 है तो यहाँ भी 3 I1 हो जाए, ताकि घटाने पर हमारा I1 कैंसिल आउट हो जाए, I2 की वैल्यू कैलकुलेट हो जाए इजीली। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या हो गया, 3I1 प्लस 2I2 इक्वल्स टू 10, 3I1 प्लस 9I2 इक्वल्स टू 3। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये दोनों हमें मिल गए। अब इनको सॉल्व करके हम I1 और I2 की वैल्यू निकाल लेंगे, और इसके वजह से टोटल हम करंट उसमें I1 प्लस I2 20 ओम में फाइंड आउट कर सकते हैं। I1 प्लस I2 फाइंड हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा I कितना हो गया, -1 प्लस 4 3 एम्पियर। इस मेथड से भी KVL से भी आ गया हमारा 3 एम्पियर। अब अगला मेथड है सोर्स ट्रांसफार्मेशन।